देखते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 7.2 की पहली सवाल क्या कह रहा है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाया जाएगा और मिलाने के बाद उसी रेखाखंड पे एक ऐसा बिंदु हमको चूज करना है जो क्या कहते हैं इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर पहली है। ठीक है ना, सवाल नंबर ये आपकी पहली है। यहाँ पे हमने मान लिया कि ये एक बिंदु ये आपका था और दूसरा बिंदु आपका ये था। ठीक है ना, इसको जब मैंने मिला दिया तो ये बिंदु आपका मान लीजिए 1, 7 है और दूसरा बिंदु आपका क्या था 4, -3। ठीक है ना, इसको हम ए मान लें, इसको अगर हम बी मान लें कि ये आपका ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है। और हमने मान लिया कि यहाँ पे एक ऐसा बिंदु है जो इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, और इस बिंदु को हमने मान लिया कि P है और हमने इसका मान लिया निर्देशांक x, y है। तो हमको x और y की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है m1x2 प्लस में m2x1 डिवाइडिंग बाई m1 प्लस में m2 होता है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने इसको क्या मान लिया, m1 इसको मान लिया, इसको m2 मान लिया, और यहाँ पे इसको मान ले x1 y1, इसको मान ले x2 y2। तो आप ध्यान से देखिए होगा क्या, अगर सारी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, m1 की वैल्यू 2 है, इंटू x2 की वैल्यू आपकी क्या है 4 प्लस में m2 की वैल्यू आपकी 3 है, 3 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू क्या है -1 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 2 + 3। यहाँ पे आप देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 3 का नाम 3 माइनस में 3 हो जाएगा डिवाइडिंग बाई 3 2 5। यहाँ पे देखिए 8 में से 3 गया 5, 5/5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल्स टू 1। तो मतलब यक्स का मान कितना है 1। मतलब ये जो पॉइंट पी है इसका जो भुज मतलब इस यक्स के स्थान पे 1 होगा। ठीक है ना, अब देखते हैं वाई क्या होगा, वाई इक्वल्स टू होता है m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडिंग बाई m1 प्लस में m2। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर वैल्यू रखें तो m1 क्या हो जाएगा 2 इंटू y2 कितना है -3 है, -3 और प्लस में क्या हो जाएगा m2 आपका क्या है, m2 आपका है 3, तो 3 मल्टीप्लाई y1 कितना है, y1 आपका है 7 डिवाइडिंग बाई आपका हो जाएगा क्या 2 + 3। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आएगा 3 × 6 माइनस में 6, 7 × 21 प्लस में 21 डिवाइडिंग बाई 3 2 5 हो जाएगा। अब देखिए 21 में से 6 जाएगा तो आपका हो जाएगा 15/5। ठीक है ना, 5 से काटेंगे 5 1 कम 5 3 15, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो y का मान कितना आया, y का मान आपका 3 आ गया। तो यहाँ पे y, यहाँ पे आपका x, तो p का निर्देशांक क्या हो जाएगा pxy इक्वल्स टू आपका आएगा 1,3। तो ये आपका क्या है, वह बिंदु है इस क्या कहते हैं इन दोनों पॉइंटों को मिलाने के बाद जो रेखाखंड बना उस रेखाखंड पे ये वह पॉइंट है जो रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, कह रहा है क्या कि कह रहा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमको बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, तो सबसे पहले काम करते हैं क्या कि उस जो बिंदु दिया गया है कौन कौन सा दिया गया है, हम मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे और दूसरा बिंदु आपका यहाँ पे है। ठीक है ना, इस बिंदु को हम ए कह दे रहे हैं, इस बिंदु को बी कह दे रहे हैं। इस बिंदु का निर्देशांक हमने मान लिया कि इस बिंदु का निर्देशांक 4, -1 है। ठीक है ना, और इस बिंदु का निर्देशांक हमने मान लिया क्या -2, -3 है, क्योंकि वो दिया है। हमने इस दोनों पॉइंटों को मान लिया। अब एक काम किया क्या, इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाए तो और मिलाने के बाद हमको इसको समत्रिभाजित करना है, मतलब बराबर बराबर 3 भागों में बांट देना है। तो देखिए हम एक भाग यहाँ से कर दे रहे हैं, एक भाग यहाँ से। ठीक है ना, और ऐसा कर रहे हैं कि ये भाग और ये भाग तीनों भाग बराबर हैं। अगर तीनों भाग बराबर होंगे तो हमने ये कह दिया कि यहाँ से यहाँ तक का भाग अगर 1 यूनिट है या 1 इकाई है तो ये भी 1 इकाई और ये भी 1 इकाई। आप कुछ भी बराबर बराबर यहाँ पे 2 भी मान सकते हैं, 3 भी, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ठीक है ना, तीनों भाग आपके बराबर हैं। और इस बिंदु को हमने कह दिया कि इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या है, हमने मान लिया कि ये P1 A, B है। ठीक है ना,
और ये आपका P2 है और इसका निर्देशांक C, D है, हमने मान लिया, ठीक है ना। तो अब देखिए हमको P1A, B का निर्देशांक चाहिए, ठीक है ना। हमको इसका निर्देशांक क्या चाहिए, क्या होगा देखिए। पहले a बराबर क्या होगा, a बराबर, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको इसका निर्देशांक चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 1 है। तो अगर हम इसको m1 मान लें और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 1 1 2, मतलब m2 बराबर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना। और इसको x1 मान लें, y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, तो अब देखिए क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 थी, इसलिए m1 इसको माना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, 1 1 2, तो m2 बराबर 2 होगा। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो है m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडिंग बाई m1 प्लस में m2, ठीक है ना। अच्छा, इस पे अगर रखें तो क्या आएगा, m1 आपका क्या था, 1 मल्टीप्लाई x2 क्या था, x2 आपका माइनस में 2, और प्लस में m2 क्या था, 2 था, 2 मल्टीप्लाई x1 कितना था, 4। तो यहाँ पे डिवाइडिंग बाई m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, ठीक है ना, 1 प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हम करें तो कितना आएगा, 2 का नाम 2, माइनस में 2 और प्लस में 4 दूनी 8 डिवाइडिंग बाई 2 1 3। अब देखिए 8 में से अगर 2 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6/3, 6/3 का मतलब कितना होगा, 3 कम 3 दूनी 6, मतलब आपका कितना आया, 2। तो मतलब ए आपका क्या हुआ, 2। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, दूसरा बी वाला, तो बी क्या हो जाएगा आपका, बी इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडिंग बाई आपका हो जाएगा m1 प्लस में m2 इक्वल टू, आप देखिए ध्यान से, m1 क्या है, 1 है, 1 मल्टीप्लाई y2 क्या है, y2 आपका माइनस में 3 था, -3 प्लस में m2 कितना है, m2 आपका 2 है, मल्टीप्लाई y1 कितना है, y1 आपका है माइनस में 1, तो माइनस में 1 डिवाइडिंग बाई आपका क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में 3 और प्लस 2 का नाम 2 माइनस में 2 डिवाइडिंग बाई 3। तो ये 3 2 5 माइनस में 5/3। तो ये देखिए a और b का मान आ गया, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, P1A, B इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, -5/3। ये देखिए इस बिंदु का निर्देशांक आ गया, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरे बिंदु का निर्देशांक, तो दूसरे बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका है P2C, D का निर्देशांक, ठीक है ना। निर्देशांक क्या होगा, ध्यान से देखिए, पहले हम C के लिए लेते हैं, C बराबर, अब यहाँ पे देखिए आपका m1 m2 चेंज होने वाला है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, 1 1 2, तो मतलब m1 बराबर क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1, तो मतलब m2 बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखिए हम फार्मूला लगाएं क्या, m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडिंग बाई m1 प्लस m2, तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा m1 कितना है, m1 आपका 2 था, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x2 कितना है, ये x2 आपका -2 था, तो -2 प्लस में m2 कितना है, m2 आपका 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई x1 कितना है, 4 डिवाइडिंग बाई आपका क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, तो m1 कितना है, 2 प्लस में 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस में 4 और प्लस में 4 डिवाइडिंग बाई 3, मतलब -4 + 4 0, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखते हैं C तो हो गया, D का मान, तो D बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडिंग बाई m1 प्लस में m2 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, m1 बराबर क्या था, 2 मल्टीप्लाई y2 क्या है, y2 आपका माइनस में 3 है, और प्लस में m2 कितना है, m2 आपका 1 है, मल्टीप्लाई y1 कितना है, माइनस में 1 है, तो -1 डिवाइडिंग बाई कितना हो जाएगा आपका, m1 और m2 कितना था, 2 + 1 इक्वल टू, देखिए 3 दूनी 6 माइनस में 6 आएगा, और इसको करेंगे तो -1 डिवाइडिंग बाई 3 मतलब -7/3। तो आपका जो P2C, D था, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, -7/3। तो ये आपकी सवाल नंबर दूसरी थी। तो ये आपका एक निर्देशांक, ये आपका ये वाला निर्देशांक P1 का है और ये वाला निर्देशांक P2 का है। तो ये आपकी सवाल नंबर 2 थी। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आयोजित, देखिए
आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12, ये आपका 7.12 है, में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ठीक है ना। देखिए जो AD है वो कितना है, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, तो यहाँ पे 1/4 भाग को दौड़ रही है और वहाँ पे एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति, ये आपकी 8वीं पंक्ति है, में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। पहली बात तो ये कि यहाँ से यहाँ तक ये दूसरी पंक्ति में है, तो यहाँ पे जो झंडा गाड़ रही है तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा पंक्ति, मतलब ये आपका एक्स एक्सिस है, तो मतलब ये 2 हो जाएगा, कामा। अब यहाँ पे देखिए उसने कहा 1/4 भाग, तो 100 का 1/4 कितना होता है, 25, तो ये आपका 25 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 8वीं पंक्ति में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8। ठीक है ना। और ये कितना 1/5 भाग दौड़ती है, मतलब ऊपर की ओर 1/5 भाग, तो 100 का 1/5 कितना हो जाएगा, 5 में 10 20 हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपके आ गए। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए और इन दोनों जो दूरी आएगी उसका मध्य बिंदु क्या है, उसका निर्देशांक भी हमें चाहिए। ठीक है ना। तो देखते हैं इस सवाल को कि कैसे लगेगी ये सवाल। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3 में है, देखिए एक काम करते हैं, क्या दोनों पॉइंटों को पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आपका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, 2,25। ठीक है ना। और जो दूसरा पॉइंट था उसको हमने वो क्या था, 8,20। इसको अगर हम मान ले क्या, निहारिका थी तो यहाँ पे N और यहाँ पे प्रीत थी तो यहाँ पे इसको हम P मान ले रहे हैं। दोनों को अगर मिला दें तो यही डिस्टेंस हमको चाहिए। तो देखिए दूरी NP की दूरी, तो मतलब NP डिस्टेंस का फार्मूला हमने बताया था, क्या होता है, अगर ये x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। अगर वैल्यू रख दें तो कितना आएगा, देखिए 8 माइनस देखिए x2 की वैल्यू 8 है और x1 की वैल्यू 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 20 और माइनस में y1 25, तो मतलब 25 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 8 में से 2 गया 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये 36 प्लस में 20 में से 25 गया -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 36 और 25 आपका होता है 61, तो 61 हो गया और ये सभी मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीटर। ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 61 मीटर है। ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों के बीच का एक मध्य बिंदु हमको निकालना है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला हम जानते हैं। ठीक है ना। मध्य बिंदु क्या होता है, x2 प्लस x1/2 और y2 प्लस में y1/2, यही होता है ना। अब देखिए x2 आपका कितना था 8 प्लस x1 कितना था 2 डिवाइडिंग बाई 2 और ये आपका क्या हो जाएगा y2 आपका 20 था, तो 20 प्लस में 25 डिवाइडिंग बाई 2। अब देखिए ये होगा क्या, 8 2 10 10/2, ये आएगा कितना 20 20 40 5 45 45/2 और ये आपका कितना हो जाएगा 2 5 10 5 और 2 से करेंगे 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 5 10। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये है कि ये 5 और ये 22.5, यहाँ पे देखिए ये आपका 5, मतलब ये हुआ कि ये पांचवी पंक्ति पे 22.5 मीटर की ऊंचाई पे वो झंडा गाड़ेगी, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु में वो झंडा गड़ा होगा। ठीक है ना। तो ये आपकी सवाल नंबर कौन सी थी, तीसरी। अब देखते हैं सवाल नंबर चौथी। सवाल नंबर चौथी क्या कह रहा है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, हमको ये देखना है। ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4th। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है, 4th में ये कहा जा रहा है कि 2 बिंदु हैं। ठीक है ना।
एक ही बिंदु ये है और एक ही बिंदु है। इसका निर्देशांक क्या है, -3, 10 है, और दूसरे का है आपका 6, -8। ठीक है ना। इन दोनों बिंदुओं को मिलाया जाता है और इसी रेखा पे एक बिंदु कहीं क्या है, P -1, 6। तो वो कह रहा है, इसको हमने P मान लिया, इसी एक पॉइंट था -1, 6, जो इसी हमने इसको मान लिया A, इसको मान लिया B। ए बी रेखाखंड के की जो रेखाखंड है उस पे ही कहीं ये बिंदु -1, 6 है। तो उस बिंदु को हमने मान लिया P। तो पूछ रहा है कि ये जो बिंदु है इस ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने कह दिया कि m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना। तो ये m1 और m2 की वैल्यू क्या होगी वही हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका है ये 1, तो -1 जो भुज है, भुज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x वाली क्या होता है, m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडिंग बाई m1 प्लस m2 होता है। ठीक है ना। तो अगर इसको x1 y1 मान लें और इसको x2 y2 मान लें तो क्या आएगा, देखिए m1 इंटू x2 कितना था 6, तो यहाँ पे 6 प्लस में m2 इंटू में x2 कितना था -3, तो ये आपका -3 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है ना। और ये आपका किसके -1 के बराबर है। अब यहाँ पे आप देखिए ये क्या हो जाएगा, -1 अगर इसको इधर ले आए तो कितना आएगा, माइनस में m1 प्लस में माइनस में m2, माइनस का मल्टीपल होगा इसके साथ ना, ये इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा इज इक्वस टू 6m1 और माइनस में 3m2। ठीक है, 3m2। एक तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसको देखिए हम सॉल्व भी करें तो क्या आएगा, इसको हम एक काम करते हैं, क्या माइनस में m1 को यहीं रहने दीजिए और इसको इधर लेकर आते हैं, इसको इधर, तो ये प्लस में था तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 6m1 इज इक्वल्स टू ये उधर जाएगा तो m2 आपका पॉजिटिव में हो जाएगा और माइनस में 3m2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए माइनस माइनस दोनों माइनस में है। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस में 7m1 इज इक्वल्स टू, देखिए इसको घटाएंगे कितना आएगा माइनस में 2m2। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब देखिए m1 m2 इधर लेकर आए तो m1 अपान m2 और 7 को उधर लेकर जाएं तो 2 अपान 7, तो मतलब m1 अनुपाते m2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 अनुपाते 7। तो मतलब ये जो बिंदु जहां पे है इस ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में, 2 अनुपाते 7 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है ना। ये सवाल नंबर आपकी कौन सी थी 4। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है, कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B 4, -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखिए आप क्या कहते हैं सवाल नंबर 5। ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या है। सवाल नंबर 5 देखिए, हमने पहले एक्स वाई एक प्लेन बना लिया, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये ओरिजिन है आपका। ठीक है ना। अब देखिए उसने ये कहा कि 1, -5, तो 1, -5 कहाँ पे जाएगा, ये आपका जाएगा चौथे चतुर्थांश में। ठीक है ना। तो 1, -5 हमने यहाँ पे मान लिया कि ये पॉइंट है। ठीक है ना। इसके बाद उसने कहा -4, 5 ये आपका बैठेगा दूसरे चतुर्थांश में, ये पॉइंट मैंने मान लिया। अब देखिए इस पॉइंट को अगर हम मिलाएं, इस पॉइंट को अगर हम मिला दें तो आप देखिए ऐसे मिला, ये पॉइंट हमने मान लिया ए है, ये पॉइंट आपका बी है। ठीक है ना। अब ये दोनों पॉइंट जब मिला रहे हैं तो ये जो एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस जो है ये यहाँ पे कट रहा है, ये रेखा एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट रही है और इस बिंदु को हमने मान लिया कि ये आपका पॉइंट P है और इसका निर्देशांक क्या होगा, हमने मान लिया कि x, 0 है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे y वाला पार्ट 0 होता है क्योंकि x एक्सिस पे है वो। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका ये x बराबर क्या हो जाएगा, अगर x हमको निकालना हो तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा आपका, इसको x1 मान लें, y1 मान लें, इसको x2 मान लें, y2 मान लें, तो अब देखिए x बराबर क्या होगा। अब देखिए
x बराबर निकालने के लिए हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडिंग बाई m1 प्लस m2 होता है। हमको m1 m2 नहीं पता तो हम मान लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं क्या, m1 यहाँ से लेकर यहाँ तक x एक्सिस तक, ठीक है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊपर गया है इसको हम मान लेते हैं क्या, m2, ठीक है ना। ये डिस्टेंस जहाँ पे x एक्सिस को ये रेखा काट रही है, a से इस बिंदु तक हमने डिस्टेंस मान ली कि m1 है, और इस बिंदु से जहाँ पे कट रहा है यहाँ से b तक की डिस्टेंस हमने मान ली m2, तो ये m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए हम जानते हैं x1 y1 x2 y2, अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें, ठीक है ना, अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, m1 की तो वैल्यू कोई नहीं है क्योंकि हमने कंसीडर किया है, तो m1 इंटू में आपका हो जाएगा x2 की वैल्यू कितनी थी, -4, प्लस में m2 क्या है, m2 आपका m2 ही है, x1 कितना है, x1 आपका 1 है, डिवाइडिंग बाई m1 प्लस में m2, ये आपका किसके बराबर, x के बराबर आ गया। अब देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x बराबर -4m1 प्लस में m2 डिवाइडिंग बाई m1 प्लस में m2, ठीक है ना। ये आपका ये हो गया। अगर आप जीरो के बराबर, इसके जीरो के बराबर माने, जीरो बराबर क्या हो जाएगा, तो m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडिंग बाई m1 प्लस में m2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर हम वैल्यू पुट करें, ठीक है ना, तो कितना आएगा, जीरो बराबर आपका होगा m1 इंटू 5, y2 की वैल्यू क्या है 5 है, और प्लस में m2 y1 की वैल्यू क्या है माइनस में 5 है, ठीक है ना, तो -5 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जीरो है, इसको जब उधर ले जाएंगे मल्टीपल में तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो बराबर क्या हो जाएगा 5m1 और माइनस में 5m2। अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम 5 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, अगर 5 कॉमन ले लिया तो m1 माइनस में m2 बराबर में जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 5 भी उधर गया तो ये भी जीरो, तो कितना आएगा m1 माइनस में m2 बराबर जीरो, तो m1 बराबर क्या हो जाएगा m2। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई क्या, m1 और m2 ये दोनों मापे बराबर हैं, मतलब क्या हुआ कि a से यहाँ पे x एक्सिस पे ये जो रेखा काट रही है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है और यहाँ से लेकर b तक की दूरी क्या है, वो दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि इस जो ये बिंदु आपका P है ये आपका मध्य बिंदु है, किसका, रेखाखंड AB का, ठीक है ना। तो अब मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना हो तो x बराबर क्या आएगा, देखिए x बराबर क्या होता है x1 प्लस में x2 y2, y वाला तो पार्ट जीरो से पहले हमें पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा x1 1 है, प्लस में x2 क्या है माइनस में 4, तो यहाँ पे माइनस में 4 डिवाइडिंग बाई 2। अब देखिए ध्यान से x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 डिवाइडिंग बाई 2, मतलब x बराबर आपका -3/2। तो मतलब p x कामा 0 का निर्देशांक क्या होगा, का निर्देशांक हो जाएगा आपका -3/2, 0। ये आपका हो गया निर्देशांक, ठीक है ना। और ये आप